हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महाकुंभ के बारे में जानेंगे। महाकुंभ जो कि अभी 2025 में 13 जनवरी से लेके जो फरवरी तक जो महाकुंभ मेला लगने वाला है, इसके बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, ये शुरू कैसे हुआ था। तो इतिहास से लेके अब तक की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो महाकुंभ मेला है, इसके सबसे पहले प्राचीनतम बातें करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि महाकुंभ मेला का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे ऋग्वेद में मिलता है। इसमें सागर मंथन मतलब समुद्र के मंथन की वर्णन किया गया है। जब इसमें से क्या होता है, जब मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था। उस मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक है अमृत की भी उत्पत्ति हुई थी। तो जानते हो कैसे? सागर मंथन के दौरान अमृत से भरा हुआ एक कुंभ कलश प्रकट हुआ। देवी देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिनों मतलब कि 12 मानव वर्षों के बराबर तक युद्ध चला। इस अमृत को लेकर के, जिस कलश में अमृत प्रकट हुआ था, उस कलश को लेकर 12 दिव्य दिन मतलब कि 12 मानव वर्षों के बराबर तक युद्ध चला था। इस दौरान जब युद्ध चल रहा था, उस समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थान पे गिरी थी। जैसे पहला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पे इस अमृत कलश में से बूंदें गिरी थी, जो कि आज कुंभ मेले में आयोजन स्थल हैं। तो जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी थी, वहाँ पे ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वो कौन कौन से जगह हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह हैं। अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो मौर्य और गुप्त काल शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के से लेकर के 6वीं ईसा पूर्व तक मौर्य और गुप्त काल था। ठीक है, तो उसमें क्या था, सम्राट अशोक ने इस तीर्थ यात्रा को प्रारंभिक रूप में बढ़ावा दिया। जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने इस कुंभ मेले को प्रारंभिक रूप में बढ़ावा दिया था। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य ने प्रयाग, जिसे आज के टाइम पे प्रयागराज कहते हैं, उन्होंने कुंभ मेले को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया। फिर मध्यकाल में आते हैं। तो मध्यकाल में राजसी संरक्षण मतलब कि जैसे चोल, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने कुंभ मेले को भी प्रोत्साहन दिया। फिर उसके बाद जो मुगल सम्राट अकबर ने मेले में भाग लिया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। जो मुगल सम्राट अकबर हैं, उन्होंने इस महाकुंभ मेले में भाग लिया, जो कि एक धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। इस काल में घाटों का निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास इन्होंने कराया। अब इस कुंभ मेले में नागा साधुओं की भूमिका क्या होती है? तो 1565 में प्रयागराज में हुए कुंभ के दौरान अकबर ने नागा साधुओं से गठबंधन किया। फिर उसके बाद नागा साधुओं को मेले में शोभा यात्रा प्रोसेशन की अगुवाई का अधिकार दिया गया। फिर जानते हैं औपनिवेशिक काल। ठीक है, ब्रिटिश दस्तावेजीकरण के अनुसार ब्रिटिश दस्तावेजी जैसे जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी में कुंभ मेले का दस्तावेजीकरण किया। फिर उसके बाद उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों, विशाल जनसमूह और धार्मिक परंपराओं का विवरण भी प्रस्तुत किया उन्होंने। फिर जानते हैं कि अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक इसे माना जाता है, क्योंकि 1947 के बाद भारत सरकार ने कुंभ मेले को राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में मान्यता दी। ठीक है, फिर इसके बाद यह मेला विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी कला, संगीत और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का मंच बन गया। तो अब जानते हैं आज के युग में मतलब आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है। वैश्विक मान्यता ये है कि 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो यूनेस्को ने 2017 में यूनेस्को ने इस कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह मेला आज लाखों तीर्थयात्रियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब जीवंत धरोहर मतलब कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रथाओं का संगम, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करता है। अब इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है कि सांस्कृतिक धरोहर हजारों वर्षों से महाकुंभ मेला आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। कालातीत प्रासंगिकता
समय के साथ बदलते परिवेश में यह मेला अपनी पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व बनाए रखता है। तो अब जानते हैं कि महाकुंभ मेला जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो समय के साथ प्रासंगिक बना हुआ है अभी तक। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो में आज महाकुंभ मेले के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।